निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्त बिंदु के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, कुशल होंगे। इस स्पिरिचुअल स्कूल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है स्पंदन और आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय भक्त बिंदु, आप सबको तो शायद पता ही होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले गीता जयंती निकली है 23 दिसंबर को, और आज का जो वीडियो है मैं गीता जयंती स्पेशल बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों भगवत गीता एक बहुत ही खास ग्रंथ है और इसको समस्त शास्त्रों का सार माना गया है। भला गीता जयंती में हुआ क्या था? गीता जयंती वास्तव में भगवत गीता का जन्मदिन है। जी हाँ मेरे प्यारे भक्त बिंदु, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवत गीता का ज्ञान दिया था और इसी दिन को हम गीता जयंती के रूप में आज भी मनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह हम प्रणाम मंत्र को उच्चारण करेंगे, सभी वैष्णव भक्तवृंद एवं भगवान को प्रणाम करते हुए, और फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप सभी इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। अपने हाथ जोड़ लीजिए, अपने आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदात्मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण लघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखांस्मितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च प्रतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों ने मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र का उच्चारण किया होगा। तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो हम प्रारंभ करेंगे भगवत गीता के अर्थ को लेकर, क्योंकि वास्तव में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें भगवत गीता ये जो शब्द है उसका अर्थ ही नहीं मालूम। तो भगवत गीता शब्द का अर्थ भला क्या है? तो भगवत गीता में जो भगवत शब्द है उसका अर्थ है भगवान, और गीता का अर्थ है गीत, अर्थात भगवत गीता शब्द का अर्थ हुआ भगवान का गीत, भगवान श्री कृष्ण का मधुर गीत, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को गा सुनाया। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हम गाना सुनते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और भी बहुत कुछ। लेकिन जब अर्जुन डिप्रेशन में थे तब उन्होंने ना बॉलीवुड के गाने सुने, ना हॉलीवुड के गाने सुने, ना टॉलीवुड के गाने सुने। उन्होंने स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण का गाना सुना, श्री कृष्ण का गीत सुना, जिससे उनके सारे दुख दूर हो गए। अच्छा, भला भगवत गीता किस स्थिति में बोली गई? अब ये तो आप सबको पता ही होगा कि जब युद्ध भूमि पर दोनों सेना लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी थी, युद्ध का शंखनाद हो चुका था, कि तभी अचानक अर्जुन शोक में आ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि करे तो आखिर क्या करे, युद्ध लड़ा जाए कि ना जाए, क्योंकि उनके सामने जो खड़े थे वो उनके अपने ही थे। तो युद्ध भूमि में इस विषादित अवस्था में भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। अब सवाल ये उठता है कि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए ऐसी विषम परिस्थिति को ही क्यों चुना, जहां पर एक योद्धा विषादित अवस्था में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है और युद्ध बस होने ही वाला है, वहां पर भगवत गीता सुनने का भला क्या लाभ? भगवान एक ऋषि को भी चुन सकते थे, एक मुनि को भी चुन सकते थे, एक ज्ञानी, एक ध्यानी को भी चुन सकते थे। उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना? और अगर अर्जुन को चुना भी
तो ऐसी अवस्था में क्यों चुना कि बस एक युद्ध भूमि में सारे योद्धा हाजिर हैं और बस युद्ध होने ही वाला है। भगवान किसी दिन अर्जुन को अपने महल में बुलाकर, द्वारिका में बुलाकर आराम से बैठकर उनके साथ भगवद गीता का चर्चा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध भूमि को ही चुना। आखिर क्यों? तो इसका उत्तर मेरे प्रिय भक्तबिंदो ये है कि वास्तव में भगवान हम सबको ये संदेश देना चाहते थे कि भगवद गीता का जो ज्ञान है वो वास्तव में हम सब के लिए है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें तो आप और मैं वास्तव में एक योद्धा की तरह ही हैं, अर्जुन की तरह ही हैं, और हमारा जो जीवन है वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की तरह है। हम जीवन में रोज लड़ाई करते हैं, इंसाफ पाने की लड़ाई, सफलता पाने की लड़ाई, जीवन धारण करने की लड़ाई, और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हम रोज लड़ते हैं। तो वास्तव में कहने का आशय मेरा ये है कि हमारा जीवन जो है वो पूरी तरीके से एक युद्ध भूमि की तरह ही है, जहाँ पर हम एक योद्धा बनकर रोज लड़ाई करते हैं। तो भगवान ने युद्ध भूमि जैसे तनावपूर्ण स्थान को इसीलिए चुना क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप और मैं ये बहाने मार रहे होते कि अरे भगवद गीता सुनने का टाइम कहाँ है हमारे पास। हमारा जीवन किसी लड़ाई से कम थोड़ी ना है, किसी युद्ध भूमि से कम थोड़ी ना है। हम रोज दुनिया से लड़ते हैं भाई, हमारे पास टाइम नहीं है जी 700 श्लोक पढ़ने का भगवद गीता का। तो इसी बहाने को खत्म करने के लिए भगवान ने युद्ध भूमि को चुना। और रही बात अर्जुन को चुनने की, तो भगवान ने अर्जुन को इसीलिए चुना क्योंकि वो भी आप और मेरी तरह ही एक गृहस्थ थे, एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे। उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनके भी बीवी थे, उनके भी बच्चे थे। तो अगर भगवान ने अर्जुन को छोड़कर किसी ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी या मुनि को चुना होता तो हम ये बहाने मार रहे होते कि अरे हमारे पास टाइम कहाँ है जी भगवद गीता सुनने का, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, ऑफिस है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम कैसे सुने भगवद गीता, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो अर्जुन को चुनने का यही कारण था कि ताकि भगवान इस बहाने को काट पाए कि हमारे पास, क्योंकि हम गृहस्थ हैं इसीलिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को चुनकर ये ऐलान कर दिया वास्तव में कि भले ही आप गृहस्थ हो, भले ही आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, भले ही आपके बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भौतिक जगत में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी आप भगवद गीता का ज्ञान ले सकते हो। इससे आपका गृहस्थ जीवन जो आप जी रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पालन करते हो, वो और बेटर तरीके से पालन कर पाओगे। तो वास्तव में स्थान और पात्र को चुनकर भगवान ने ये पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया कि वास्तव में भगवद गीता का ज्ञान सभी ले सकते हैं। क्योंकि अर्जुन के कंधों पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो एक क्षत्रिय थे, राजा थे, एक गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध भूमि पर रहकर उस तनावपूर्ण सिचुएशन में भी भगवद गीता को टाइम निकाल कर सुना और युद्ध में विजय प्राप्त की। हमारे पूरे शास्त्रों में भगवद गीता का जो स्थान है वो बहुत ही विशेष है वास्तव में, क्योंकि हम अपने पहले के वीडियोस में देख चुके हैं कि भगवद गीता जो है वो महाभारत का ही एक हिस्सा है और महाभारत इतिहास है। तो उस हिसाब से भगवद गीता भी एक इतिहास हुआ। अब क्योंकि भगवद गीता स्वयं परम भगवान के मुख से निकली है तो भगवद गीता एक वेद भी है, और क्योंकि भगवद गीता समस्त उपनिषदों का सार है इसीलिए यह एक उपनिषद भी है। इसीलिए गीता को हम गीतो उपनिषद भी कहते हैं कभी कभी। तो एक ही शास्त्र इतिहास भी है, वेद भी है, उपनिषद भी है। तो इसी से आप इसके महानता को समझ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवद गीता का ज्ञान वास्तव में इतना महान है कि स्वयं श्रीला व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये कह ही दिया कि उन्होंने महाभारत की रचना वास्तव में इसीलिए की क्योंकि वो भगवद गीता का ज्ञान सबको पहुंचाना चाहते थे। तो महाभारत लिखने के पीछे श्रीला व्यासदेव का एक ही उद्देश्य था और वो था कृष्ण कथा का प्रचार करना। और यही सेम बात आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म्यम में भी लिखी है। तो आदि शंकराचार्य ने भगवद गीता के 4थे गीता महात्म्यम में कहा है कि बिकॉज भगवद गीता इज स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वन नीड नॉट रीड एनी अदर वैदिक लिटरेचर, वन नीड ओनली अटेंटिवली एंड रेगुलरली हियर एंड रीड भगवद गीता। In present age,
people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead Himself. तो इस गीता महात्म्यम में आदि शंकराचार्य ये बता रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई भगवद गीता पढ़ता है तो उसे किसी भी तरह के शास्त्र और पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवद गीता ही काफ़ी है, क्योंकि ये स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, तो ये पूर्ण है। आदि शंकराचार्य आगे और कहते हैं भगवद गीता के छठे गीता महात्म्यम में, द गीतो उपनिषद भगवद गीता, द एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद्स इज जस्ट लाइक ए काउ, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. आदि शंकराचार्य यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जो गीता है, जो गीतो उपनिषद है, वास्तव में वो सारे उपनिषदों का सार है, और जो गीता है वास्तव में एक गाय है जिसका रक्षण कृष्ण रूपी ग्वाले द्वारा की जा रही है, और अर्जुन को यहाँ पे एक बछड़ा बताया गया है जो कि उस दूध को पी रहा है और बाकी सभी भक्त को पिला रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य आगे और बताते हैं 7वें गीता महात्म्यम में कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो इसका मतलब वास्तव में ये है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, वास्तव में कलयुग में एक ही शास्त्र है जो कि देवकी पुत्र द्वारा गीत गाई गई है, जो कि भगवद गीता है। एको देवो देवकी पुत्र एवो, वास्तव में एक ही पूज्य देवता है, वो है देवकी का पुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्या नामानि यानि, यानी कि एक ही मंत्र है और वो है उस परम भगवान श्री कृष्ण का नाम। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवम, यानी कि हमारा इस मनुष्य जीवन का एक ही कर्म है, उस परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। वास्तव में ये जो श्लोक मैंने आपको दिखाए, ये स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण भी अपने भगवद गीता में जस्टिफाई करते हैं इस बात को। भगवद गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में वो अर्जुन से कहते हैं कि अगर इस भगवद गीता के ज्ञान को कोई ले ले तो उसको और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता, क्योंकि ये ज्ञान पूर्ण है, उसको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर वो भगवद गीता को पढ़ के समझ ले तो। और क्योंकि महाभारत जो है उसी से भगवद गीता आया है, तो देखते हैं महाभारत के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो महाभारत के आदि पर्व के पहले अध्याय के 272 और 274 इन श्लोकों में ये बताया जा रहा है कि it is said that Mahabharata establishes the purport of all scriptures. Once long ago, Vyasadeva made the demigods headed by Brahma and all the sages place both the Mahabharata on one side of a scale and all the Vedas on the other side. They found that Mahabharata weighed more because it is so great, Mahatvat, and so weighty, Bharavatvat. It is called Mahabharata. तो इस श्लोक में ये बताया जा रहा है वास्तव में कि जब एक बार सारे 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के साथ व्यासदेव के पास पहुंचे, तो व्यासदेव ने उनको एक कार्य दिया कि उनको एक तराजू दी, और तराजू के एक तरफ उन्होंने महाभारत को रखने को कहा और दूसरे तरफ महाभारत को छोड़कर जितने भी सारे शास्त्र बच गए उनको रखने को कहा। तो वास्तव में उन्हें यह पता चला कि महाभारत जो है सबसे भारी है। इसका मतलब है कि वास्तव में महाभारत इन सबसे महान है और इन सभी शास्त्रों का सार है। आगे महाभारत में यह भी बताया जा रहा है कि ओ लॉर्ड ब्रह्मा, इन दिस ग्रेट वर्क महाभारता आई हैव इंक्लूडेड द सीक्रेट एसेंस ऑफ ऑल द वेदास एंड ऑफ ऑल अदर स्क्रिप्चर्स एज वेल। It explains in detail the Vedas, the 6 corollaries and the Upanishads. तो इस श्लोक में श्रीला व्यासदेव ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जो महाभारत की रचना उन्होंने की है उसमें जो सारे शास्त्र बाकी बच गए उनके गुप्त ज्ञान को, उनके गुप्त सार को वास्तव में उन्होंने महाभारत में ऑलरेडी डाल दिया है। तो इसी से आप महाभारत की और भगवद गीता की महानता को समझ सकते हैं।
तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भगवान ने हम कलयुग के जीवों के लिए सब कुछ इकट्ठा करके भगवत गीता में ही दे दिया है। तो इसको पढ़ें, इसको समझें और इसको अपने जीवन में लगाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो मेरे प्यारे भक्तवृंदो, अगर आप भगवत गीता को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर क्लिक करने से आपको भगवत गीता के ऊपर एक फ्री 13 घंटों का कोर्स मिल जाएगा। तो वहां ज़रूर आप जाएं, लिंक को क्लिक करें, भगवत गीता को सीखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और दूसरों को भी सीखने का मौका दें। हरे कृष्ण। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश या बंगाली में देखना पसंद करेंगे तो वो भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण।